मरहब। किले खैबर का सबसे ताकतवर पहलवान। जंगे खैबर के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक असहाबी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए और 40 अफराद भी, मैं खैबर का किला फतह करूंगा। वो खाली हाथ वापस आया। खैबर का किला फतह करना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर दूसरा सहाबी सामने आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए और 100 अफराद, मैं जाऊंगा और खैबर का किला फतह करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उस किले में बहुत ही ताकतवर पहलवान मौजूद हैं, जिनका मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं है। ये सब होने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज 39 दिन हो गए, किला अब तक फतेह नहीं हुआ। कल मैं अलम उसको दूंगा जिसके हाथों की लकीरों में फतेह लिखी हुई है। वो मर्द होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। कल मैं अलम उसको दूंगा। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, रात हुई। रात को सभी बैठकर ये सोचने लगे, तुम्हें क्या लगता है कल अलम किसको मिलेगा? बेशक अलम मुझे ही मिलेगा। नहीं रसूल अल्लाह, कल मुझे अलम देंगे। क्या मैं मर्द नहीं हूँ? पूरे लश्कर में बहादुर कौन है? मैं ही तो हूँ। कल अलम मुझे मिलेगा। सुबह का सूरज नमूदार हुआ तो किले के सामने सभी सिपाही ये सोच रहे थे कि अलम मुझे मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है रसूल अल्लाह अलम किसको देंगे? रसूल अल्लाह अलम किसको देंगे? कल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अलम मर्द को देंगे। वो मर्द कौन होगा? सभी सिपाही ये सोच ही रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? साहबा इकराम ने इरशाद किया, या रसूल अल्लाह, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द है और वो लश्कर के लिए खाना पका रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आए। आपकी आंखों में शदीद दर्द था, लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में डाला तो आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर कभी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को आंखों में दर्द नहीं हुआ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों में दिया। ये कला अभी तक बाकी है। लश्कर में से कुछ जवानों को ले जाओ और इस किले का दरवाजा खोलो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने साथ 5 सिपाही और ले गए थे और वो जा ही रहे थे कि वो सिपाही आपस में बातें करने लगे। क्या तुमने देखा मरहब की तलवार की चमक और उसके वार की रफ्तार? वो वाकई खैबर का सबसे बड़ा जंगजू है। हाँ, मैंने सुना है कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। उसके वालिदैन ने उसे बचपन से ही जंगजू बनाने के लिए तरबियत दी थी। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है और हमारे साथ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे बहादुर हैं। मरहब चाहे जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की मदद से हम उसे शिकस्त दे देंगे। ये बातें सुनकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बातें हो रही हैं? उस पर एक सिपाही ने कहा कि या अली,
हम मरहब के बारे में बात कर रहे हैं। वो वाकई ताकतवर जंगजू है जिस पर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरहब वाकई ताकतवर है, लेकिन याद रखो असल ताकत अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत होती है। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम ताकतवर हैं, बल्कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पर हैं। जिस पर सहाबा इकराम ने फरमाया, या अली, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। या अली, हमारी ताकत हमारे ईमान में है। मैं मरहब हूँ, खैबर का शेर। मेरी तलवार की चमक से दुश्मनों के दिल कांप उठते हैं। आओ, जो हिम्मत रखता हो मेरे सामने आए। एक ऐसा सिपाही जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, मरहब, जिसकी ताकत की दास्तानें पूरे अरब में मशहूर थी। वो एक ऐसा जंगजू था जिसकी ढाल को उठाना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। उसका बाजू इस कदर मजबूत था कि वो एक ही वार में दुश्मन को खाक में मिला देता था। खैबर के मैदान में मरहब अपनी बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत के साथ खड़ा था। उसके सामने आने वाले हर जंगजू को उसने शिकस्त दी थी। लेकिन आज उसका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं था। आज उसके सामने थे हैदर कर्रार। आज दो सबसे ताकतवर सिपाहियों का मुकाबला था। दो ताकतवर सिपाही आमने सामने थे। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम किला खैबर के पास आए तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ 4 या 5 सिपाही और भी थे, जो कि हारिस और मरहब के मुकाबले के दौरान इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ में थे। लेकिन मुकाबला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अकेले किया था। हारिस, जो कि मरहब का छोटा भाई था, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उसे कत्ल किया था, जिसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किला खैबर से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसा ताकतवर और बहादुर जंगजू, जिसे देखकर अरब के बड़े बड़े बहादुर भी लरस जाते हैं, वो कत्ल हो गया। मरहब ने अपने सिपाहियों से पूछा कि मेरे भाई हारिस को किसने कत्ल किया, तो उसे बताया गया कि अली इब्ने अबी तालिब ने। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए किला खैबर से बाहर आया। मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किला खैबर से बाहर निकले। जब मरहब किला खैबर से बाहर आया तो उसके हाथ में 2 तलवारें थी। कुछ उलमा का बयान है कि एक तलवार और एक कुल्हाड़ी थी। मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए। ये देखकर किला खैबर के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आया और कहने लगा, तो मेरे भाई हारिस को तुमने कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उसे अमान दी थी, लेकिन वो खुद जंग पर इसरार कर रहा था। कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। मरहब ने यह सुनकर कहा कि क्या मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? अपनी ताकत और गुरूर में कहने लगा कि मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से कहा, तमाम इलाही अदियान एक दूसरे का दुआम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। मरहब ने कहा कि इन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, लोहे से मोहब्बत करता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवार को मियान से निकालो और मेरी तलवार के वार को देखो। मैं
मरहब हूं। أنا الذي سمتني أمي مرحبا. हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, أنا الذي سمتني أمي حيدرة. जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और मरहब हक्का बक्का रह गया। मरहब को अपनी माँ की कही हुई वो बात याद आ गई कि उसने एक नजूमी से सुनकर ये बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जो बहुत ही ताकतवर होंगे, उनसे मुकाबला करने की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उनकी माँ ने उनको मना किया था। मरहब बहादुर था, इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए, जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ढाल से रोक दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से कहा कि अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते हुए कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। तो इस पर मरहब कहता है कि नहीं, हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार कर दिया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार जुल्फकार मियान से निकाली। منظم زد و محکم به 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 داره سر میزنه هستم به 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 شده دشمن چه کلافه به 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 जुल्फकार हैदर निकली और बिजली की रफ्तार से मरहब के जिस्म को चीर कर निकली। एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 बराबर टुकड़े हो गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मरहब के सर से गुजरी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही देखकर हैरान हो गए कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हे बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फकार वापस मियान में डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ गिरा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की उस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले खैबर का दरवाज़ा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस दरवाजे के पास पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की दोनों उंगलियां दरवाजे के कोने से पकड़कर दरवाजे को जड़ से उखाड़कर सामने वाली खंदक पे रख दिया और ये खैबर का किला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 ज़रब में फतह किया। منظم زد و محکم به 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 داره سر میزنه هستم به 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 شده دشمن چه کلافه به به به